हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्त संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित है यह भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के 18 दिन के 18 सत्र के 18 यह अध्याय में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, जीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के परम अनुकंपा एवं हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह हमें प्राप्त होने और जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, ललिता विशाखा, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, गुरुदेव के चरण पादारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणाम्बुज में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है गाना, गीत का अर्थ होता है भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता हूँ ये तो सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम, करुणा, दया, कृपा के माध्यम से हमारे उनके भगवान के मुखारविंद से हमारे कर्णों में, हृदय में बस रही है। आइए, यह जो 18वां अध्याय है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। भगवान तो साफ कहते हैं, आ सब छोड़कर आ, लौट आ जा। लोग कहते हैं कि जब मंदिर आओ, भक्त बनो, तो बोलते हैं जब बुलावा आएगा तब हम आएंगे। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट बताते हैं मैं कि आ जाओ मेरे पास। बुलावा भगवान ने 5,000 क्या सृष्टि के आरंभ में बता दिया, पर बुलावा भगवान की ओर से आया है, पर हमारी ओर से जो है हृदय का खुलावा नहीं हुआ है। तो आइए भगवान के इस प्रेम का गीत के ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक है। यह अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए इस अध्याय को हम भाग एक में देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कर्म के बंधनों से हमें मुक्त होना है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। फिर अलग अलग कर्मों के अलग अलग जो है कारण, किस प्रकार के अलग अलग गुणों में रहकर अलग अलग कार्य करते हैं। कोई पढ़ाई करता है तो कोई लड़ाई करता है। किस प्रकार से वर्णाश्रम के माध्यम से हम अपने कर्मों को और पवित्र कर सकते हैं, और कर्म पवित्र हो जाता है तो परम सुख का अनुभूति और शुद्ध भक्ति और सारांश बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। और न विलंब करते हुए हम इसके ओर प्रस्थान करते हैं।
यहाँ पे जो सन्यास का वर्णन आ रहा है, ध्यान रहे कि वो है वो है मोक्ष सन्यास। तीन प्रकार का सन्यास है: कर्म सन्यास, ज्ञान सन्यास, या मोक्ष सन्यास, या फिर भक्ति सन्यास। तो छठे अध्याय तक जिसका अर्जुन चर्चा कर रहा था, वो था कर्म सन्यास, जिसका खंडन शास्त्रों में किया जाता है कि कलयुग में वो सन्यास नहीं। कलयुग में ज्ञान सन्यास और जो है वैष्णव सन्यास या भक्ति सन्यास हम ले सकते हैं। जैसे चार संप्रदाय में अभी सन्यास है, और मायावादी संप्रदाय में भी सन्यास है। तो यहाँ पर जो अर्जुन का कथन है, वो मोक्ष सन्यास की ओर है। अर्जुनवाच सन्यास्य महाभावो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदनाम। ये केशी नाम के असुर को मारने वाले केशी निषूदना कृष्ण, हे ऋषिकेश, आप सबके इंद्रियों को स्वामी है। मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है। ये मायावादी ज्ञानी जो होते हैं, वो कहते हैं कि संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त होगा। संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त होगा। और आप करें कि आप निष्काम कर्म योग के मार्ग में, हाँ, ययाति महाराज जैसे लंपट भी जो है वैष्णव का सेवा करते हुए और निष्काम कर्म के मार्ग में रहते हुए बड़े ऊंचे सिद्धि को प्राप्त कर दिया। तो मेरा ये जो संशय है कि सन्यास जो है उसी से सिद्धि प्राप्त होगा, या कर्म के फल त्याग करने से मिलेगा, कृपा करके आप बताइए। ये बात को मैं औरों को खुल के बताऊंगा अगर आप बताओगे। आप बड़ा महाभाव हो, तो मैं छोटा महाभाव हूँ, कृपा करके आप बताइए। श्री भगवान वाच। व्यास मुनि फिर से कृष्ण को भगवान करके संबोधित करते हैं। श्री का तो होता है सुंदर, भगवान का तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वाचक, यानी कि कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। अर्थात हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बना देगा। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदो सर्वकर्मफलत्यागं प्रभुत्यागं विचक्षणाः। हे कृष्ण, हे अर्जुन, क्या संन्यास का अर्थ होता है अम, अ, भौतिक इच्छाओं को त्याग देना, भौतिक कार्यों को त्याग देना, और अम, और निष्काम कर्म का अर्थ होता है कर्म करो पर कर्म का फल त्याग देना। और जैसे संन्यास का अर्थ होता है कि मन को पवित्र करके भौतिक कर्मों से, सारे तृष्णा से मुक्त। नाम जपोगे कृष्णा तो मिटेगा मन का तृष्णा। तो इस प्रकार से मन का तृष्णा को मिट जाता है, यानी कि भौतिक इच्छाएं त्याग के उसको कहते हैं संन्यास। और ये अ, कर्म त्याग निष्काम मार्ग जो है, कर्म फल त्याग निष्काम कर्म मार्ग जो है, तो वो इस प्रकार से जैसे हम पूरी तरह से भगवान पे निर्भर है, और जैसे कहने वाले सुंदर कहते हैं, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हम जो भी कर रहे हैं, हाँ, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाँ, चल रहे हैं, तो हम बोलते हैं भगवान ये आपकी कृपा से हो रहा है, और पैसे भी कमा रहे हैं आपकी कृपा से, और जो भी फल इसका मिलता है वो हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से कर्म, परिवार, कोई परिवार चला रहा है, कोई नौकरी कर रहे हैं, पर चल रहे हैं, भगवान आपकी कृपा से परिवार चल रहा है और नौकरी भी चल रहा है, पैसा, और इसका जो फल है, पैसा जो है, श्रेय जो है, भगवान को दे रहे हैं। तो इतना ही अंतर है।
त्यागम दोष वदिति एक कर्म प्रभुर्मनीषिणाम् यज्ञ दान तप कर्म न्यात्यागम इति चापरिम। हरे कृष्ण। ये मायावादी लोग कहते हैं कि कर्म में दोष होता है, इसलिए हर प्रकार के कर्म को त्यागो, तब जाके सिद्धि मिलेगा। ये एक प्रकार का विचार है अर्जुन। पर कुछ और एक विचार है संतों का, वो कहते हैं कि हर चीज को त्यागना चाहिए, पर यज्ञ दान तप जिसका वर्णन 17वें अध्याय में है, किसी भी हालत में नहीं त्यागना चाहिए। तो मेरा निर्णय सुन लो, यज्ञ दान तप को नहीं त्यागना है या सब कार्यों को त्यागना है? निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृति तम। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में शेर, हे भरत वंशी अर्जुन, आप सुनो, मेरा निर्णय क्या है। त्याग जो है, कर्म फल का जो त्याग है, वो 3 प्रकार का है, वो शास्त्र बताता है। यज्ञ दान तप कर्म न्यात्यागम कार्यम एव तत्। यज्ञ दान तपा चैवं, यज्ञ दान तपा चैवं पावनानि मनशीन। देखिए, मेरा निर्णय सुन लो। तो यज्ञ दान तप जो है, और किसी भी हालत में नहीं त्यागना चाहिए। ये बड़े बड़े संत महात्मा को भी को भी पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। तो सारे भौतिक कार्य को त्याग सकते हैं, पर यज्ञ का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यह यज्ञ है। त्याग का अर्थ होता है इधर उधर के बातें ना करते हुए केवल भगवान के बारे में सुनना और कहना, ये बहुत बड़ा जो है त्याग है। यहाँ वहाँ की बातें ना करना, सुनना और कहना, ये त्याग हो गया। और यज्ञ दान तप, दान भी क्या करना, तो हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान दान करो। ठीक है ना, बहुत सुंदर। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यान इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तम। इस प्रकार से जितने भी कार्य करो, पर कार्य कार्य जो है कर्म का बंधन नहीं है। कार्य के फल के प्रति जो आसक्ति है, वो बंधन का कारण है। जैसे कि बैंक का कैशियर बैंक में काम करता है, पैसा आता है बैंक में डाल देता है, और पैसा कोई बैंक से उठाता है तो कस्टमर को देता है। तो इससे कैशियर को कैशियर को कुछ लेना देना नहीं पड़ता है। पर वही कैशियर बैंक से जो पैसा आता है अपने घर लेके जाता है, तुरंत कानून उसके ऊपर कार्य कर लेता है। इसी प्रकार से भक्त जो है वो जानता है कि जो भी हो रहा है ये भगवान की कृपा से हो रहा है, श्रेय भगवान को देते हैं। तो इस प्रकार से उनको कर्म बंधन पर वो कार्य करके श्रेय अपने पास लेता है, तो वो कर्म बंधन का कारण हो जाता है। हाँ, नियतस्य नित्य संन्यास्तु कर्मणो नोपाद्यते मोहात् तस्य परित्याग तमस्परिकीर्तितम्। इस प्रकार से हमको जो है अपने इस संसार में कार्य किए बगैर कोई रह नहीं सकता है। कार्य करना है तो हमको अपने अपने नियत कर्म करते रहना चाहिए। हम अगर कोई कर्म करना छोड़ देता है ये सोचकर कि ये सोचकर कि अ, 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 कर्म करना ही छोड़ देता है, हाँ, ये सोच के कि ये बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि वो बोलता है कि ये कर्म बन इसलिए करना है। तो कहते हैं कि उस प्रकार का त्याग जो है, उस प्रकार का त्याग जो है, क्या है, यज्ञ दान तप को, अगर कोई यज्ञ दान तप को त्याग रहा है, अरे कौन करेगा ये हरे कृष्ण महामंत्र कच कुछ। तो ये जो है क्या है, त्याग है, पर तमगुण का त्याग है ना।
गाली देना अच्छा लगता है, अरे कौन नाम लेगा। तो ये तमोगुण के कारण। दुःखम इति एव यत् कर्म काया क्लेश भया त्यज सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कोई कहता है कि अरे यज्ञ दान तप क्यों करना है रे, अरे बाप रे, सुबह सुबह कौन उठेगा, और सुबह सुबह अरे कौन दान देगा, अरे पैसा कम हो जाता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, क्लेश समझ के जरूरत है, रजोगुण का होता है। पर श्रेयस करके कार्यमिति एवा यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्ता फलम चैव सत्याग सात्विक मत। तो अगर किसी की मनोभावना यह है कि करते हो तुम खनैया, मैं बोल पा, आप सुन पा रहे हो, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोल पा रहे हो, देख पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, तो भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से जो फल मिलता है, पैसा मिलता है, यज्ञ दान तप कर रहे हैं, तो यज्ञ दान तप करते हुए फल को जो है भगवान को अर्पण करते हैं, वो जो है कर्तव्य के रूप में करते हैं। तो वो उस प्रकार का जो त्याग है, हाँ, इस प्रकार का जो त्याग है वो क्या है, इस प्रकार यज्ञ दान तप का जो कर्म का जो त्याग है वो जो है सात्विक है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के त्याग का वर्णन करते हैं। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाज बेष्टो मेदवी छिन्न संशयाम। जो बुद्धिमान और त्यागी होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो सत्वगुण में होते हैं, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वो कर्म से ईर्ष्या से कोई कर्म से नफरत नहीं करता है। हाँ, ये अशुभ है, ये शुभ है, नहीं। वो अगर कृष्ण को प्रसन्न है तो मैं सात समुद्र पार करूंगा, कृष्ण को प्रसन्न है तो मैं रात जो है अ, 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 जो भी कृष्ण को प्रसन्न है मैं करूंगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ है। तो इस प्रकार से वृंदावन त्यागना, हाँ, ये अशुभ माना जाता है, पर कृष्ण को प्रसन्न करके वृंदावन त्याग दिया प्रभुपाद जी। और सात समुद्र पार करके परदेश जाना अशुभ है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने उसे गए क्यों, भले वो अशुभ हो कोई बात नहीं, पर प्रभु भगवान को, गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से ना ही देहभृत सख्यम त्यक्तम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधायते। कर्म तो करते हैं, पर प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, और इतने सारे शिष्य बनाए, इतने सारे प्रवचन दिए, इतने सारे जो है वो सब कुछ किए, पर श्रेय भगवान को दिए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अभय बाबू कॉन्शियसनेस नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से कार्य नहीं करना, ये बद्ध जीव के लिए बहुत मुश्किल है, पर हाँ, कार्य करके कार्य का फल त्यागना ये आसान है। तो ये भगवान का निष्कर्ष है कि यज्ञ दान तप हम करें और उसका जो फल है भगवान को अर्पण करें। इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है कि भगवान की कृपा से हर कार्य होता है, इसलिए वो श्रेय भगवान को देते हैं। अनिष्ट अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। जो व्यक्ति संन्यास नहीं लेते हैं, त्याग नहीं करते हैं, हाँ, वो कर्म करते हैं, तो उनका तीन फल होता है। या तो अच्छा फल होता है, स्वर्ग मिलता है, या बुरा फल होता है, नरक, या स्वर्ग नरक दोनों मिलता है, यानी कि कर्म बंधन में फंस जाते हैं। पर शुद्ध भक्त जो है सारे कर्मों का फल त्याग देते हैं, तो क्योंकि वो जानते हैं मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, तो भगवान की कृपा से मुझे शरीर मिला है, शरीर के अंदर आत्मा मुझे भी रखा है, इंद्रिय दिए हैं, और परमात्मा की कृपा सैंक्शन होने पे कार्य होता है। तो पांच कारण बताते हैं। तो इस प्रकार से वो श्रेय भी भगवान को ही देते हैं। पंचैतानि महाभावो
कराना। अच्छा, अभक्त को ये ज्ञान पता नहीं होता है, इसीलिए बोलता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जो मैं करता है उनको कर्म बंधन में, पर शुद्ध भक्त भी नहीं कहते मैं करता हूँ, क्योंकि उनको मालूम है पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये क्रियन्ते रूपाणि सिद्ध ए सर्व कर्मणा। वेदांत सांख्य योग में पांच कारण बताते हैं हर कार्य की सफलता में, या जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे पांच कारण। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कारणम च पृथग्विदम, विविधा च पृथक चेष्टा, दैवम चैवत्र पंचनम। पहली बात तो कोई भी काम करना है तो शरीर होना चाहिए, ठीक है भाई। शरीर भी भगवान के कृपा में। अच्छा, शरीर तो पड़ा है तो मुर्दा जैसा, नहीं, उसके अंदर आत्मा होना चाहिए, ठीक है, आत्मा भी है, वो भी भगवान के अंदर, ठीक है। करता, ठीक है, शरीर, फिर करने के लिए शरीर है, आत्मा भी है, पर उसके हाथ पांव नहीं तो कोई काम नहीं होगा, तो उनके इंद्रियां भी होना चाहिए, है ना। तो इंद्रियां भी आ गए, ओके। पर अच्छा, किसी के पास शरीर है, आत्मा है, इंद्रियां हैं, पर उसको करने का मन ही नहीं है। तो फिर करने का मन होना चाहिए, पैसा कमाऊंगा, नाम करूंगा। अच्छा, दुनिया में सब लोग बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मेहनत भी कर रहे हैं, पर सब लोग थोड़ी ना अंबानी अडानी बनते हैं, है ना। तो कौन बनता है अंबानी अडानी? हाँ, तो जिनके ऊपर परमात्मा परमात्मा का सैंक्शन होना चाहिए कि इनको पैसा मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, तो परमात्मा का सैंक्शन। तो भगवान के भक्त जानते हैं कि शरीर, आत्मा, इंद्रिय और काम करने का बल, ये सब अपने कर सकते हैं, अपनी तरफ से कर सकते हैं, पर परमात्मा का जब तक कृपा नहीं होगा तब तक जो है सफलता प्राप्त नहीं होगा, पीएचडी हो या ये हो या कोई भी हो, ठीक है। इसलिए वो कभी कहते नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो परमात्मा का कृपा है, हाँ। मैं पैसा कमाया तो परमात्मा का है। इसके लिए वो कभी नहीं कहता अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। हाँ, शरीरवान मनोवीर्य कर्म प्रवत नरम नान्यायम व विपरीताम व पंचएते तस्य हेतवा। जो भी सही हो रहा है, यानी कि अगर कोई ओलंपिक्स में फर्स्ट आ गया, या मिलिटेंट्स ने गोलियों से भून दिया, तो ये सब जो है, ये चाहे वो अब शरीर से हो या मन से हो, ये सब के पीछे ये पांच कारण है। शरीर से हो या मन से हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब पांच कारण से होता है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी ये नहीं कहता मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। एक तो परमात्मा का कृपा होना चाहिए, और दूसरा, अगर शरीर भी है तो भगवान ने दिया, तो इसलिए इंद्रिय भी है तो भगवान ने दिया, हम भी भगवान से ही आए हैं। तत्र वम सात्विक कर्तारम आत्मानं केवलम तू यह पश्यति अकृत बुद्धित्वान नासा पश्यति दुर्मति। जो इन चीजों को देखता नहीं है, तो यहाँ पे दुर्मति कहते हैं, फिर तीसरे अध्याय में अहंकार विमूढ़ात्मा कहते हैं। तो जो कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो वास्तव में वो कम बुद्धि वाला है, और सही में देख नहीं पाता है कि भगवान ने कितना मेहनत किया है। यश नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यश न लेप्यते तत्वापि सा इमल्लोकम नाहंति न निबद्धते। बहुत सुंदर बात कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त जो है अज्ञान से नहीं विचलित होते हैं, और वो जो है उनके बुद्धि जो है अ, संसार के चीजों में फंसा नहीं रहता है। वो व्यक्ति जानता है कि भगवान की कृपा से, भगवान की आज्ञा से ये सब हो रहा है, तो वास्तव में वो सब कुछ करते हुए भी
कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। यहाँ तक कि युद्ध लड़ते हुए भी, हाँ, अर्जुन तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जैसे एक सिपाही गोलियों से बूंद रहे, थपा थप थपा, उसको पीवीसी मिलता है। हाँ, पर गांव में जाके वो, अगर वो किसी उनके बीवी को किसी ने छेड़ दिया, लड़के ने उसको गोली से बूंद दिया, तो तुरंत कोर्ट मार्शल हो जाता है। इसी प्रकार से अधिक इसी प्रकार से वो भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। और वो अपने लिए कुछ करता है तो कर्म बंधन में फंस जाता है। तो इस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण और ये विभीषण है, भगवान दूसरे अध्याय से है ना, तीन गुणों का वर्णन करते रहते हैं। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, छठे अध्याय में, सब जगह पे प्रकृति का तीन गुण आता है। तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तो यही 18 अध्याय प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बाकी अध्यायों का सार है। अब जो भी कार्य करते हैं, हम्म, अ, अ, वो तीन गुणों के द्वारा के अंतर्गत आता है। और जीवात्मा भी तीन गुणों के अंतर्गत आ जाता है। तो हर कार्य के पीछे कोई प्रेरणा के स्रोत होना चाहिए, मोटिवेटर। और तीन जो है वस्तुएं होते हैं, इसका वर्णन आएगा। क्या कोई भी कार्य करना है, मान लो कि टाइपिंग भी करना है, तो थोड़ा सा टाइपिंग का ज्ञान तो होना चाहिए। या आइसक्रीम बनाना, तो आइसक्रीम बनाने का ज्ञान होता है। अच्छा, वो आइसक्रीम भी बनाएगा या टाइपिंग भी करेगा, हो सकता है प्रेम से करेगा। जैसे ट्रैफिक पुलिस सुबह सुबह प्रेम से, तो तीन गुणों में हो सकता है। और ठीक है, ट्रैफिक पुलिस भी है, पर कोई ट्रैफिक पुलिस बहुत खड़ूस होता है, तो कोई बहुत प्रेमी होता है। तो इस प्रकार से और कोई बुद्धिमान होता है, तो बुद्धि भी लगाता है, तो तीन गुणों में होता है। हर कार्य को करने के लिए दृढ़ता चाहिए, वो भी तीन गुणों में। और हर कार्य तब हम करते हैं जब हम को उससे खुशियां मिलती हैं, तो खुशियां भी तीन प्रकार के। ये अध्याय में कर्म के ऊपर किसी को पीएचडी करना है, तो बस 18वां अध्याय ले ले, उसको मिल जाएगा पीएचडी। हाँ, पुरस्कार, नोबेल प्राइज। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म करते थे त्रिविधा कर्म संग्रह। जो भी कार्य करना है, मान लो किसी का आइसक्रीम बनाना है या चपाती भी बनाना है, तो उसका ज्ञान चाहिए। या ट्रैफिक पुलिस है, तो ट्रैफिक पुलिस का ज्ञान कैसे, और उसका लक्ष्य पता होना, ट्रैफिक पुलिस क्यों कर रहा है, ताकि सब कुछ व्यवस्थित चले। और अ, और ट्रैफिक पुलिस का भी काम करना है, तो ट्रैफिक पुलिस तो होना चाहिए। हाँ, देखते हैं। तो तो इस प्रकार से आइसक्रीम बनाना है या आइसक्रीम बनाने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीन चीज का वर्णन आ रहा है। तो ये पर वो कार्यों को करने के लिए अ, इससे प्रेरणा मिलता है। ज्ञान अच्छा रहेगा तो कार्य अच्छा होगा, लक्ष्य अच्छी तरह से पता रहेगा तो कार्य और अच्छी तरह से करेगा, और करने वाला अच्छा होगा तो कार्य और भी अच्छा होगा। पर उस कार्य को करने के लिए हाथ पांव तो होना चाहिए, है ना, और वो काम भी तो होना चाहिए। हाँ, बोले अरे आइसक्रीम बनाना नहीं है, तो और करने वाला भी हाजिर होना चाहिए, तब जाके कार्य होगा। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधा एव गुण वेदता प्रोयते गुण सांख्येन यत श्रृणुतान्यपि। अब ज्ञान तीन प्रकार का है, उसका आप सुन लेना, है ना। हर कार्य करने के लिए ज्ञान चाहिए, है ना। और वो कार्य तीन प्रकार के और कर्ता भी तीन प्रकार के। तो इस प्रकार से ये रावण कुंभकर्ण आ ही जाते हैं। और विभीषण, सर्वभूतेषु येनाकं भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। तो जो कार्य करते वक्त जो देखता है कि वास्तव में हम सब एक ही पिता के अनेक सारे पुत्र हैं, वो अनेकता में एकता को देखता है।
ऐसा व्यक्ति जो अनेकता में एकता देखता है। हम, यद्यपि वो हाथी घोड़ा सब देखता है, पर वो जानता है ये सब शरीर अलग है, पर सब अ, आत्मा एक है। आत्मा एक है यानी कि हम सब आत्मा है और भगवान के अंश हैं। वो सात्विक है। पर कोई व्यक्ति शरीर को देखता है और बोलता है हम सब अलग अलग है। एक व्यक्ति शरीर को देख के, आत्मा को देख के बोलता है कि हम सब अलग शरीर में एक ही हम सब आत्मा है और हम आत्मा भगवान के अंश है। पर दूसरा व्यक्ति रजसिक गुण में है, वो केवल शरीर को देख सकता है, पृथ्वी जल अग्नि को, आत्मा को देखता नहीं है। बोलता है, तू हिंदू में सुन, मारो काटो। हाँ, इस प्रकार से लग जाता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावम पृथक विदम वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। तो उस प्रकार का ज्ञान जो कि केवल शरीर को देखता है, वो क्या है? राजसिक ज्ञान। अच्छा, तामसिक ज्ञान है, ये तो कृष्ण बद एकास्मिन कार, ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ वद अल्पम च तत्तामसम उदारितम। अच्छा, उस प्रकार का ज्ञान जो है, वो केवल कर्म करता है और जो है वो सत्य से बहुत अलग रहता है। मैं मारूंगा काटूंगा और दूसरों को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो इस प्रकार से जो ज्ञान होता है, जो कि सत्य से बहुत दूर है, बहुत जघन्य है, वो कष्ट सबको लाता है, उस प्रकार का ज्ञान जो है क्या है? तामसिक ज्ञान। नियतम संग रहितम राग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। अच्छा, अब ज्ञान हो गया तीन प्रकार का, अभी कर्म का वर्णन करते हैं। कर्म भी जो है, कुछ कर्म जो है सात्विक होते हैं। तो वो कार्य जिसमें आसक्ति नहीं होता है, हम राग और देश नहीं होता है, वो कर्म का फल नहीं करता है, कर्म के फल के लिए चिंता नहीं करता है। इस प्रकार का कर्म जो है सतोगुण में माना जाता है। जैसे विभीषण सब कुछ करता है, प्रेम से करता है, कर्तव्य समझ के करता है ना। ये नहीं कि मेरे को अच्छा लगेगा करूंगा, नहीं तो नहीं लगा, नहीं भी अच्छा लग रहा तो कर्तव्य है, वो करते हैं। यत्तु कामेप्सु न कर्म सहंकारे न वाक् पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं उद्धृत्य। जैसे रावण, वो कार्य करता है, वाह क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर लगती है, इसका पीछा करो भाई, पैसा पैसा पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया। हाँ, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो या वो लड़की सुंदर नहीं है तो वो उसके पीछे जाएगा नहीं, पैसा नहीं तो काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से, पर तामसिक जो है, इनको समझने के लिए कुंभकर्ण को याद कर, अनुबंधम कश्यम हिंसम अनापेक्षया च पौरुषम मोहद आरभ्यते कर्म यत्त तामसम उच्यते। अच्छा भला सो रहा था कुंभकर्ण, उठ गया तो मारपीट गाली गलौज में लग जाता है। वो इस प्रकार से जो है शास्त्र की बातों से ठीक विरुद्ध कार्य करता है, मारपीट करता है, लोगों को दुख देता है। उस प्रकार का जो कार्य है, खुद दुखी रहता है और उनको दुखी करता है, वो तामसिक कर्म माना जाता है। ठीक है। अभी रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, करने वाला भी होना चाहिए ना, कर्म करने वाला कर्ता के बारे में वो भी कोई अच्छा है तो कोई बुरा है तो कोई मीडियम है, तो उनका भी वर्णन भगवान करते हैं। मुक्त संग नाहम वादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। वो कार्य करता रहता है, चाहे उनको लाभ मिले हानि मिले, उत्साह के साथ करता रहता है। चाहे लाभ मिले तो भी उत्साह के साथ, हानि मिले तो भी उत्साह के साथ।
वो सफलता असफलता जय विजय को देखता नहीं, अकर्म का फल त्याग देता है वो। अच्छा, वो काम करेगा अगर, अरे मंगल आरती में आऊंगा, या वो काम करेगा जब सीनियर देखेंगे, नहीं तो वो सो जाएगा, है ना। ये रावण जैसे, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिमत हिमत्सात्मको असुचि हर्ष शोकान्विता करता राजसा परिकीर्तित। विभीषण जो है रोज मंगल आरती आता था, भले कोई अटेंडेंस ले या नहीं अटेंडेंस है। रावण तभी आता था जब उनका नाम जो है मंगल आरती में गाते थे। नहीं गाएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। आयुक्त प्राकृत स्तब्ध सतो नैष्कृति, नैष्कृति को आलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसा उच्यते। और ये जो है कौन, कुंभकर्ण, वो मंगल आरती में तो आएगा ही नहीं, वो सोता रहता है, तमोगुण में है। हाँ, वो जो करना है वो नहीं करेगा, जो नहीं करना है वो करेगा। तो वह, जो बोलना है वो नहीं बोलेंगे, जो नहीं बोलना है वो बोलेंगे, और जो सोचना है वो नहीं सोचेंगे, जो नहीं सोचना है सोचेंगे, जो खाना है वो नहीं खाएंगे, जो नहीं खाना है वो खाएंगे, जो पीना है वो नहीं पिएंगे, जो नहीं पीना है वो पिएंगे। वो तमोगुण में होते हैं। बुद्धिर्भेदम धृते। अब कोई भी कर्म करना है, ठीक है, तो कर्म के पीछे बुद्धि तो होना चाहिए। अच्छा, तीन प्रकार के बुद्धि, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, यानी कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। विभीषण जैसा बुद्धि हो, या रावण जैसा बुद्धि हो, या करना जैसे। बुद्धिर्भेदम धृते चैव गुणता त्रिविधम श्रेणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजया। हाँ, ये धनंजय, धन को संग्रह कर लिया, तो बुद्धि नाम का धन संग्रह कर लो, तो मैं मानूंगा आप असली धनंजय हो। अब देखिए, बुद्धि भी तीन प्रकार से है। हाँ, और अ, कार्य करने के लिए दृढ़ता भी है, वो भी तीन प्रकार के है। अब इस विषय पर चलते हैं। जो करना है वो करेंगे, जो सोचना है वो सोचेंगे, जो बोलना है बोलेंगे, जो नहीं तो उसको सात्विक बोलते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार अकार भय भय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विका। वो जानता है, सात्विक जो बुद्धि है वो जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, और अ, किस चीज से भयभीत रहना चाहिए, है ना। मांसाहार करना, व्यभिचार करने से भयभीत रहना, और भगवान का नाम लेने से, ग्रंथ पढ़ने में भयभीत नहीं रहना चाहिए। कार्य कार्य भय भय। हाँ, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, वो जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, किस चीज से डरना है किस चीज से नहीं डरना है, और अ, कौन सा चीज हमें बंधन में डालता है, कौन सा चीज हमें मुक्ति में लाता है, ऐसा बुद्धि जो है विभीषण जैसे सात्विक होता है। या धर्म अधर्म च कार्यम च कार्यम एव च अया तव प्रजानाति बुद्धिम सा पार्थ राजसी। पर दूसरा एक और में, कुछ व्यक्ति होता है वो कार्य करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। हम, वो धर्म हो या अधर्म हो, मुझे अच्छा लगता है ना मैं करूंगा, लड़की ठीक लगा ना चलो भाई। हाँ, बोला उसका भी शादी है मेरा भी शादी है, किसी और से हुआ है, मेरे को अच्छा लगा ना, ठीक है। ये रावण जैसे। पर ये कुंभकर्ण जो नहीं करना चाहिए जो करेंगे, उस प्रकार का जो बुद्धि है। और जो जो नहीं करना है उसमें बुद्धि लगाते हैं, जो करना है उसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं लगाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है, अधर्म धर्म इति वा मन्यते तामसा वृता सर्वतान विपरीतां च बुद्धि सा पार्थ तामसी। रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। हाँ, इस प्रकार से उल्टा बुद्धि चलता है उनका। लोगों को मारो काटो पीटो खुद, तो इस प्रकार का उल्टा बुद्धि चलता है। जो नहीं करना चाहिए उसी को करने का, जो करना चाहिए वो बिल्कुल उसको गलत मानते हैं। तो इस प्रकार का बुद्धि क्या है, तामसिक बुद्धि। हर कार्य कर, कोई कार्य कर रहे तो कार्य करने के पीछे दृढ़ता तो होना चाहिए। हम सुन रहे हैं,
तो दृढ़ता होना चाहिए ना। तो दृढ़ता भी तीन प्रकार के हैं। हाँ, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो दृढ़ता होना चाहिए, चलो भाई ये कार्य हाथ में है तो पूरा करेंगे। धृत्या या धार्य ते मन प्राण इंद्रिया क्रिया योगे न व्यभिचारिण्याम धृति सा पार्थ सात्विकी। ये जो है सात्विकी माना जाता है, सात्विक का माना जाता है, जो कि वो कार्य करते हैं, यज्ञ दान तप करते हैं। हम क्योंकि वो मन से करते हैं, जीवन भर करते हैं वो, अ, इस पे लगा रहता है, उनका दृढ़ता जो है कभी टूटता नहीं है। और उस दृढ़ता को बनाए करने के लिए वो भगवान से प्रेरणा भी लेते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते रहते हैं, और इस प्रकार से मन बुद्धि से उसमें लगे रहते हैं, जैसे विभीषण। पर रावण जैसे व्यक्ति, उनका दृढ़ता कैसे है, या तू धर्म काम तम धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलक आंशी धृति सा पात राजसी। पैसा मिलेगा तो करेंगे, या नाम मिलेगा तो करेंगे, अगर पैसा नहीं है, नाम नहीं तो नहीं करेंगे। तो उस प्रकार से उनका दृढ़ता जो है, दृढ़ता जो है लाभ हानि से, लाभ मिलेगा तो खूब दृढ़ता के साथ करेंगे, अगर लाभ नहीं दिखेगा तो उसमें वो कार्य को करेंगे नहीं। पर दूसरा व्यक्ति कार्य तो देखता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, और सोता रहता है। उनका दृढ़ता जो है लाभ हानि से भी वो प्रेरणा नहीं लेता है, और कर्तव्य के रूप में भी नहीं करते हैं, वो सोता रहता है। बोलता है एक दिन, आज मैं 1 लीटर दूध लिया, इसका पनीर बनाऊंगा, फिर पैसा भेजूंगा तो बहुत पैसा मिलेगा, 2 लीटर लूंगा, फिर उससे पनीर बनाऊंगा, फिर और पैसा मिलेगा तो 4 लीटर लूंगा। तो इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, और मेरे बहुत सारे दुकान हो जाएंगे। सपने में सब कुछ देखता करता रहता है, पर शारीरिक कुछ करता नहीं है। फिर मेरे शादी हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे होंगे, सब लोग चिल्लाता रहेगा, चीखता रहेगा, मैं सोता रहूंगा, और क्योंकि शोर मच रहा है, मुझे आएगा गुस्सा, मैं एक लात मारूंगा तो जो मटका जिसमें दूध रखा था उसी दीवार पे, उसी को लात मारता दूध गिर जाता है, और उसका सारा सपना जो है, दूध जो है पानी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से वो सपने तक ही सीमित रहते हैं। आलस के कारण वो कार्य कर ही नहीं पाता। उन लोगों का जो दृढ़ता है, वो मोटिवेशन मोटिवेशन करके मोटा तो हो जाता है, पर कार्य नहीं कर पाता है, वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो वो सोचता रहता है मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, मैं इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, फिर इतने कंपनी करूंगा, सोचता रहता है पर कुछ करता नहीं। एक छोटा, थोड़ा बहुत चलना फिरना है वो भी नहीं करेंगे, सपने की दुनिया में रहता है। सुखम तव इदानीम त्रैवीतम श्रृणु मे भरत ऋषभ अभ्यास रमते यथा दुकांतम न निगच्छन निगच्छति। अच्छा, कोई कार्य भी करता है तो इसलिए करता है कि उनको सुख मिलता है। जो सत्वगुण में रहता है वो शुरू में मेहनत करता है और कष्ट को झेल लेता है, पर जो रजोगुण में होता है वो शुरू में ही सुख मिलेगा तो करेगा। पर एक रजोगुण होता है, वो जो कार्य करता है उसमें ना तो शुरू में सुख है, ना तो अंत में सुख है, शुरू और अंत में भी दुख है। तो तीन प्रकार का सुख का वर्णन आता है। यत्तद् अग्रे विषम एव परिणामे अमृता पानम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जैसे पढ़ाई करना है तो शुरू में बहुत मेहनत होता है, फिर बाद में फर्स्ट क्लास फर्स्ट वगैरह मिल जाता है, ये सात्विक है ना। शुरू में जहर जैसा लगता है, पर
खेलना कूदना फिल्म देखना, वाह, शुरू में ही इंद्रियों को बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में रिजल्ट जब आता है तो अरे दुखी हो जाते हैं, फेल हो गया बेचारा। विषा इंद्रिया संयोगा यत्तद् अग्रे अमृत पामम परिणामे विषम एव तत्व कम राजसम समृतम। तो इस प्रकार से जो रजसिक लोग होते हैं, वो ऐसा कार्य में उनका मन बहुत जाता है जो शुरू में आसान और अच्छा होता है, पर उसके बाद जैसे वो बहुत सारे मिठाई खाते हैं, शुरू में तो अच्छा लगता है, फिर बाद में डायबिटीज हो जाता है। पर कुछ लोग नीम खाते हैं, शुरू में कड़वा लगता है, पर बाद में बहुत 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 जो है उनका शरीर तंदुरुस्त रहता है। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है ये लोग अलग अलग कार्यों में लगे हैं। पर कुछ लोग जो है तमोगुण में होते हैं, वो स्कूल में भी जाते हैं, लड़ाई करते हैं, कभी भी उनका पिटाई, तो वो एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं। शुरू में भी उनका पिटाई, लाल लास्ट में भी पिटाई। यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमोदातम तत्तामसम उदारितम। जैसे स्कूल में कोई बच्चा आता है, आते ही सो जाता है, टीचर उनका पिटाई, यानी कि अच्छा एग्जाम में फेल हो गया, पेरेंट्स ने भी पिटाई कर दिया। तो उस प्रकार का सुख जो है, जो आत्मा बंधन से हमें बांध से दूर करता है, शुरू में भी कष्टदायक है, अंत में भी कष्टदायक है। इस प्रकार का सुख को, उस प्रकार के सुख को क्या कहते हैं? तामसिक सुख कहते हैं। हे कृष्ण, इस संसार में कोई स्थान है रजगुण तमगुण, दूसरे अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक आप तमगुण रजगुण सतोगुण रजगुण तमगुण लगा कर, है कोई स्थान इस संसार में जो सतोगुण रजगुण तमगुण से परे है? नहीं अर्जुन, नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका, तीनों लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ये सब नहीं होगा। ना तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेश वा पुनः सतम प्रकृति जैर्मुक्तम यद एबी त्रिभी गुणैन। कोई स्थान नहीं है अर्जुन, कोई स्थान नहीं है, सब जगह पे रजगुण तमगुण, सब जगह पे, यहाँ तक कि देवता लोक में भी रजगुण तमगुण और सतगुण होता है। पर रजगुण तमगुण से बचने के लिए मैं 4 वर्ण और 4 आश्रम को बनाया। ये मनुष्यों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चातुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग स दस्या कर्तरम अपि अकर्तरम अव्ययम विधि एताम अकर्तरम अव्ययम। जैसे ये शरीर भी है, इस शरीर में भी सर होता है, हाथ होता है, पेट होता है, पांव होता है। इसी प्रकार से मनुष्य समाज में कोई बुद्धिमान होता है, कोई बलवान होता है, कोई धनवान होता है, कोई मेहनत करने वाले होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परम तपा कर्माणि प्राविभक्तानि स्वभाव प्रभावे गुणे। 16वें अध्याय में बताते हैं कि जो शास्त्र को मानते हैं वो असुर, जो शास्त्र को नहीं मानते हैं वो असुर। 17 में बताते हैं कुछ लोग शास्त्र को थोड़ा सा मानते हैं और फिर शास्त्र को त्याग देते हैं। तो शास्त्र को माने या माने नहीं माने, सर लोग कार्य में लगे रहते हैं, पर गुणों के अनुसार अब हर कोई अपना अपना कार्य में करते रहते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो अपने गुणों के द्वारा जो है
गुणों के द्वारा जो है जो कि तीन तीन अ, उनका स्वभाव जो है तीन गुणों के द्वारा निर्णय होता है। कोई पढ़ाई करता है क्योंकि सतोगुण का उनका ज्यादा सात्विक है, तो कोई लड़ाई करता है क्योंकि तमोगुण भारी है उनके ऊपर। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों का लक्षण समदम तप शौचम शांतिरार्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो सात्विक होते हैं वो सम होते हैं, वो मन को नियंत्रित कर दम करने की इंद्रियों को बस में रखते हैं। वो तपस्या करते हैं, जो गलत काम है वो नहीं करते हैं और सही काम को हमेशा करते हैं। सोचम यानी कि मन से तन से पवित्र रहते हैं। अ, और शांति, वो जानते हैं भगवान की इच्छा से जो मिला है वो काफी है मेरे लिए, जरूरत से ज्यादा है और नहीं चाहिए मुझे। और और जो हम सरल जीवन जीते हैं, जो कहते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। ज्ञानम, इसे पता रहता है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान जो है स्वामी है, मैं दास हूँ। विज्ञानम, और वो सेवा करने के लिए बहुत तत्पर रहता है। आस्तिकम यानी कि आस्तिकम, वो सत्य के और सत्य को प्रधानता देता है। हाँ, धर्म क्या और चलता है, इस प्रकार से वो भगवान का सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार से एक ब्राह्मण बनकर वो भगवान का सेवा लगकर अपना जीवन को सार्थक करता है। क्षत्रिय, प्रभुपाद जी आज प्रवचन बताए, क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षत्रिय, यानी कि हिंदी में शब्द आता है खतरा, खतरा से बचाने वाला है, इसको बोलते हैं क्षत्रिय। जो उनके अंदर क्या होता है, शौर्यम तेज धृति दक्षम युद्धे चापि अपलायनम दानमीश्वरम भाव च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। जो खतरा से, हम खतरा से जो बचाता है उसको क्षत्रिय कहते हैं या क्षत्रिय कहते हैं। उसके अंदर वीरता रहता है, बल रहता है, दृढ़ता रहता है कि मैं करूंगा। जैसे हाथ है ना, वो रक्षा करता है और कष्ट से बचाता है। तो ये करते करते भगवान को कैसे प्रसन्न करना है वो वर्णाश्रम में सिखाया जाता है। या भगवान का पूजा पाठ करते करते कैसे शिक्षा, पठन पाठन यजन याजन करते हुए भगवान को प्रसन्न करना है, ये अ, वर्णाश्रम में सिखाया जाता है। कृषि गोरक्षया वाणिज्यम वैशम कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो खेती करना, गाय रक्षा करना और धंधा करना, है ना। गोरक्षा, खेती करना, बलराम खेती करते हैं। हाँ, और कृष्ण क्या कहते हैं, गोरक्षा करते हैं। कृष्ण बलराम यानी कि खेती, और ये फिर बिजनेस, धंधा, वो नंद महाराज करते हैं। तो ये तीन वैश्य लोगों के लिए खेती करना श्रेष्ठ है, फिर उसके बाद गोरक्षा के लिए। पर शूद्र है जो बाकी औरों का सेवा करते करते वो भी अपने जीवन को, पर शूद्र से नीचे जो है चंडाल इत्यादि, वो मांस स्वपच होते हैं, मांस खाते हैं उनको, ये भी, पर जो है इस प्रकार से अपने 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 कर्मों को स्वभाव के अनुसार कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई मिलिट्री मैन बन सकता है, कोई जो है चार्टर्ड अकाउंट बन सकता है, कोई केवल जो है क्लर्क बन सकता है, पर अपने अपने स्वभाव से। पर कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पिताजी डॉक्टर है, मैं फेल हो गया 10th में 10 बार, और एमबीबीएस तो पर मैं मेरा पिताजी डॉक्टर है, मैं क्लिनिक खोल दिया, प्लीज आओ ऑपरेशन करो, तो हम जाएंगे नहीं। कोई चपरासी का बेटा, हाँ चमार का बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, अच्छा एक्सपीरियंस भी है, हम बोल के नहीं आपके पास नहीं जाएंगे, आपके पिताजी चमार थे, आप कहीं क्यों जाएंगे, नहीं, है ना, हम जाते हैं। तो इस प्रकार से कर्म से हम जो है देखा जाता है, जन्म से नहीं। हाँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने के पूरा चांसेस है, पर वो पढ़ाई तो करे। स्वे स्वे कर्माणि अभिरात संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तक्षिणु। तो इस प्रकार से
हर कोई जो है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, अपना अपना काम करके कृष्ण का कृष्ण के कथा में रुचि उत्पन्न करके, धर्म स्व अनुष्ठता पुंसान विश्वक्षेण कथा श्रेया उत्पाद यदि रथिम समय, अपने अपने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, सन्यासी, जो भी है, वो भगवान की कथा सुनते 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 भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करते रहे, अपने जीवन को सार्थक करें। इसीलिए वर्णाश्रम बनाया गया है। ये ट्रेनिंग है। पर वर्णाश्रम का अगर पालन नहीं होगा, उसमें कृष्ण के प्रति जानकारी नहीं होगा, तो ये सब करके कुछ फायदा नहीं होगा। यथा प्रवृत्त भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्म तम अभ्यचार्य सिद्धिम विन्दति मानवा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का कार्य करते 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 कोई बहुत बड़ा जो है भगवान का भक्त बन सकता है ना। या कोई वैश्य क्षत्रिय बनकर अर्जुन जैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और सुदामा बनकर भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार से सर कोई जो है कोई चमार बन के भी भगवान का प्रसन्न कर सकते हैं। तो हर कोई अपने अपने कार्य में लगकर भगवान को प्रसन्न कर सकता है, ठीक है। इसके लिए हम ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ब्राह्मण जो है बहुत अच्छा ब्राह्मण बन के ही भगवान को प्रसन्न करेंगे, मैं क्षत्रिय का वैश्य का काम छोड़कर वो करूंगा। नहीं। हर हर जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मेरे कर्म में दोष है, मारपीट होता है, नहीं, ब्राह्मण के कार्य में भी दोष है। इसलिए अपने अपने वर्ण रो और कर्म में लगे लगो। श्रेय स्वधर्मो विगुणा परधर्म स्व अनुष्ठित स्वभाव नियत कर्म कुर्वाम न प्नोति किल्बिषत्। तो अपने कर्मों को छोड़कर ये दूसरे के कर्म लेना, इससे भयावह होगा। देखिए, हमारा स्वभाव है कॉपरेटर बनना, कर्म करना, और भगवान जो है एंजॉयर है, और वो भोग कर सकता है। पर हम अगर भोग कॉपरेट और सेवा के बदले भोग करने लगेंगे, तो बहुत ही हानिकारक होगा, घातक होगा। साजाम कर्म कौन्तेया सादोषम अपि न त्यजते सर्व आरंभ ही दोषेण धूमे अग्निरिव। प्रीतम, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबके अंदर दोष है। ब्राह्मणों का दोष ये है कि वो घमंडी हो सकते हैं, क्षत्रिय का दोष है कि वो खूंखार हो सकते हैं, वैश्य का हो सकता है वो लालची हो सकता है, और शूद्र का हो सकता है वो आलसी हो सकता है, या कामुक हो सकता है। तो पर अपने अपने कर्म में रह के भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करा, स्थान सीधा श्रुति के तब वो अपने जीवन को सार्थक करके अच्छा दास बनना चाहिए। मालिक का भाव नहीं आना चाहिए, है ना। चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिम परामम संन्यासी न दिगच्छति। इस प्रकार से चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, या चंडाल हो, अगर भगवान की कथा के प्रति रुचि होगा, वैष्णव सेवा करते रहेगा, वो सन्यासी जो पवित्र हृदय वाला सन्यासी है, त्यागी है, वो जो सुख अनुभव करता है, उस प्रकार का सुख वो भी अनुभव करेगा। इसीलिए ये ज्ञान संन्यास का जो है उस हर कोई नहीं कर पाएगा, और वो, स्त्री वैश्य भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए निष्काम कर्म के मार्ग में लगे रहो, और धीरे 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 आगे बढ़ते रहो। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासीन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान अस्य या परा। इस प्रकार से जो है आप सुनो किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करना है। हाँ, ययाति महाराज ने भी सिद्धि को प्राप्त किया। तो मैं अब कह रहा हूँ, निष्काम कर्म के मार्ग में लगे रहो, मंगल आरती रहते रहो। धीरे 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 एक दिन आएगा, 24 घंटे हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनाम नियमाय च शब्दादिम विषयम त्यक्त्वा रागदेशु व्युदस्य च। इस प्रकार से राग और देश को छोड़कर अपने युद्ध में लगे रहो, मुझे प्रसन्न करने के कार्य में लग जाओ।
विविक्ता सेवी लगो असी यथा वाक्काय मनसा ध्यान योग परा परो नित्यम वैराग्यम समो पाशमिता। इस प्रकार से मन से बुद्धि से आप भगवान को प्रसन्न करते हो तो और कर्म के फल से वैराग्य रहोगे, जीते जी आप मुक्त हो जाओगे। जीवन मुक्त आत्मा सा कर्म न मनसा कर्म न मनसा गिरा। आप आप जीवन मुक्त हो जाओगे। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुचया निर्मः संतो ब्रह्म भूया कल्पते। और इस प्रकार से अहंकार बल दर्प काम क्रोध को त्याग करके आप निर्मल मन से सेवा में लग जाओ, तो उस प्रकार का सुख जो सन्यासी अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख आप अनुभव करोगे। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। और इस प्रकार से जो केवल ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करके वो अ, अ, अहंकार रहित रहता है और प्रेम से सबसे व्यवहार करने लग जाता है, उनको वो उसके अंदर ना सोचती, वो किसी प्रकार का शौक नहीं रहेगा। वो जानता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं मेरे लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं। ना उनको कुछ इच्छा होगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए। वो जानते हैं भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है और देंगे। और वो हर एक जीव से प्रेम करेगा, कहेगा कि हम सब आत्मा है, भगवान के अंश हैं, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और परम सुख का अनुभव करेगा ब्रह्म भूया तक। और ये जो स्तर है भक्ति से प्राप्त होगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्चस्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। इसीलिए चाहे वो कर्म का मार्ग हो तो भी उनको भक्ति करना पड़ेगा, ज्ञान का मार्ग हो तो भी भक्ति करना होगा। तो मैं शुरू से बोल रहा आप भक्ति में ही लगे रहो, क्यों कर्म के मार्ग से फिर वापस भक्ति में, ज्ञान के मार्ग से फिर से भक्ति। भक्तिया माम भगवान ने कर्मया नाम नहीं कहा या ज्ञानिया माम अभिजानंति ने कहा। तो बहुत स्पष्ट है भगवत गीता में, भगवान कहते हैं भक्ति के मार्ग से निष्काम भक्ति मार्ग। ये निष्काम भक्ति का मार्ग बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा है। तो अर्जुन, मैं अब सारी चीजों को समेट लेता हूँ। कर्म तो करना ही है, हर हालत में करना है। पर वो गुरु साधु शास्त्र के ज्ञान प्राप्त करके आ, कथा में रुचि उत्पन्न करके ब्राह्मण वैश्य शूद्र, हाँ, आप कथा में रुचि उत्पन्न करते रहो। धर्म स्वानुष्ठित पुंसां विश्वक्षेण कथा उपाधि रत्न समय कथा में रुचि उत्पन्न करते रहो और अपने जीवन को सार्थक करते रहो। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वान् मम मद व्यपाश्रया मत प्रसाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। इस प्रकार से चाहे जो भी कार्य करो मेरे कथा में रुचि उत्पन्न करते रहो। ऐसे करते रहोगे तो आप मेरा कृपा प्राप्त करोगे। माया से आपको मैं रक्षा करूंगा और शाश्वत शाश्वत अव्यय सुख प्राप्त होगा और देह त्यागने के बाद मेरा धाम प्राप्त होगा। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। इस प्रकार से जो भी कार्य करते हो ये समझो कि मुझ पे निर्भर रहो, कि भगवान की कृपा से हो रहा है। करते हो तुम तनैया नाम मेरा हो रहा है। और भगवान की कृपा का याचना करते रहो और इस प्रकार से भगवान के कथा में और रुचि उत्पन्न करते रहो। ऐसे करेगा तो जीवन सार्थक होगा। मच्चिता सर्व दुर्गानि मत प्रसाद तरिष्यसि अत चेत तम अहंकारो नाशयो शशि विनश्यसि। पर अगर इस प्रकार से आप कृष्ण की कृपा से ये कार्य हो रहा है, कृष्ण के कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के विचार से आप कार्य करोगे तो आप सच में मेरी कृपा प्राप्त करके आगे बढ़ोगे। पर अगर आप जो है अहंकार में आके मेरी बातों को स्वीकार नहीं करोगे और कार्य नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, आप पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे।
यद अहंकार आश्रित्य न योच्छया इति मन्यसे मिथ्यस्य वास्यस्ते प्रकृति त्वं नियोक्ष्यति। युद्ध नहीं करोगे, जंगल जाओगे, आप जंगल में भिखारियों के बीच में, संतों के बीच में, ब्राह्मण के बीच में लड़ाई करोगे, न्याय अन्याय, और लोग हंसेंगे ऊपर। इससे अच्छा लड़ाई करना ही है तो यहाँ पे लड़ाई करो, आपका स्वभाव है लड़ाई करना, और उस लड़ाई के माध्यम से मुझे प्रसन्न करो। स्वभाव आपका जान लो, स्वभाव जेना कौन्तेया निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसो। अब तक जंगल में लड़ोगे और आप का निंदा हो जाएगा, और युद्ध छोड़ के गए तो आपका बदनामी होगा। अपने स्वभाव के अनुसार लड़ाई करो, यश प्राप्त करो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, ग्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। सब शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा है, और मैं जानता हूँ किसके अंदर क्या स्वभाव है। इसलिए आप अर्जुन जो है, अपने स्वभाव के अनुसार युद्ध में लग जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। और इस प्रकार से आप जानते हो कि वही परमात्मा हृदय में है, वही परमात्मा मैं आपके सामने के सामने भगवान के रूप में खड़ा हूँ। आप पूरी तरह से शरणागत होकर कार्य में लग जाओ, और परम सुख को प्राप्त करो, और मेरे धाम को प्राप्त करो। इति ते ज्ञानम अज्ञातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमिश्य तद अशेषेण यत इच्छसि तत्कुरु। मुझे जो बताना है मैं बता दिया। अब अर्जुन, अब आपको जो करना है अब करो। अर्जुन पूरा परेशान हो जाता है, और पसीना पसीना सर होता है, मैं करूं तो क्या करूं कृष्ण, मैं समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं, बोलते हैं कुंती, कुंती के पुत्र, मेरे बुआ के पुत्र हो, मेरे भाई लगते हो, दोस्त लगते हो। अब चिंता मत करो, मैं 8 श्लोकों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। आप इसे जीवन भर अपने इसे इसे अपना जीवन बना लो। अब मैं जो बताऊंगा सबसे बुरी तरह बात है, तो अर्जुन को भगवान सबसे रहस्यमय बातें बताते हैं। इसलिए कहते हैं, सर्वगुह्यतम भैया शृणु मे परमं वच, इस्तो असि में दृढ़म इति ततो वाक्य वाक्ष्यामि ते इत्थम। आपके हित के लिए कह रहा हूँ, बहुत ही गुह्यतर बात। क्या है कृष्ण? मन मना भ मद भक्तो मद्याजि माम नमस्करु मामे विशेषि सत्यम ते प्रतिजानि प्रिय असि में। मन दो, मुझे भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मन नहीं दे सकते हो, हाँ गोपियों जैसे, तो भक्त बन जाओ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कांग्रेगेशन। और भक्त भी नहीं बनता तो मेरा पूजा तो करो, पूजा भी नहीं कर पा रहे तो नमस्कार तो करो। क्या करूं, क्या करूं? चार चार बातें बताएं कृष्ण, तो मुझे करना क्या है? एक चीज बताओ। तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़कर, हाँ अलग अलग धर्म है, सबको छोड़कर आप मेरे एक शरण में आ जाओ। जो मुझे अच्छा लगता है या मुझे प्रसन्न करने के लिए वो करो। चाहे ब्राह्मण धर्म हो, क्षत्रिय धर्म हो, या पौत्र धर्म हो, या पति धर्म हो, सब छोड़कर जो कृष्ण को प्रसन्न लगता है वही एक कर लो। आप करो तो मैं आपको सारे पाप से मुक्त करूंगा। डरो मत। इ- बस ये आखिरी ज्ञान है। फिर भगवान कहते हैं, इदम ते न तपक्ष्य न भक्त कदाचन न चाशुश्रूषवे वाक्यम न चामाम नो अभिसूयते। ये जो बात बताया मैंने वो सबसे गुह्य बात है। ये बातें जो है ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनाना है जो भक्ति नहीं करे, तपस्या नहीं करे, जो मुझसे ईर्ष्या करता है। तो किसको सुनाऊं कृष्ण? ये या इदम परमम गुह्य मद भक्ते शोभिदाशते भक्ति में परम कृत्वा भावे संशया। मेरे भक्तों के बीच में जो श्रद्धालु हैं उनको बताओ। तो आगे आप कहोगे कि नहीं, भगवत गीता का ज्ञान प्रभुपाद जी बोलते हैं सबको बांटो। तो फिर हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, उसमें ईर्ष्यालु भी होगा जो भक्त भी नहीं, तपस्या भी नहीं करते होंगे। तो
वही कृष्ण 500 वर्ष पहले आके क्या कहते हैं, यारे देखो कार्य करो कृष्ण उपदेश, तो हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं। नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय प्रीतमः भवति, नाचा में तस्मान न अन्य प्रियतरो भुक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का ज्ञान औरों को बांटता है, वो जो है वास्तव में सबसे प्रिय है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान केवल अर्जुन से कहते हैं कि आप धर्म का पालन मत करो, फिर धर्म का प्रचार भी करो। तो इस प्रकार से आद्यश्यते च या इमाम धर्म्यम स्वाम वदम आयुय ज्ञान यजेन तेन अहम इष्टश्याम इति में मते। इस प्रकार से मैंने जो है जो ये ज्ञान, जो 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 इस ज्ञान का प्रचार करेगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा, वो श्रेष्ठ भक्ति कर रहा है। पर ये ज्ञान का प्रचार नहीं कर रहा है, पर इसका खूब अध्ययन कर रहा है, वो जो है बुद्धि के द्वारा मेरा आरती पूजा कर रहा है। अच्छा, कौन इसे ध्यान से पढ़ नहीं रहा है, केवल श्रवण कर रहा है, तो कहते हैं कि उसके सारे पाप कट जाते हैं। श्रद्धावान अनु अनायुष्य सो अपि मुक्त सुलभ लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्माणाम। अ, तो वो, तो इस प्रकार से भगवान ने सारा अर्जुन को बताया, केवल भक्ति मत करो, फिर भक्ति का प्रचार भी करो। ये उस भक्ति का जब प्रचार करोगे वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेणी का भक्ति करेगा और भगवान के लिए प्रिय होगा। कचित एतत् श्रुतम पार्थ या एक अग्रे न चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोहम प्रनस्तास्ते धनंजय। धनंजय, हे पिता के पुत्र पार्थ, हम क्या आपने ध्यान से सुना? आप ये भगवत गीता भक्ति का धन रूपी धन को संग्रह किया? क्या आपने एकाग्र करके सुना? क्या आपका मोह नष्ट हो गया? अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से सुनाऊंगा। पर अर्जुन बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कृष्णा सब कुछ क्लियर हो गया, अभी पता लग गया कि बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारे आश्रम हैं और बहुत सारे धर्म है, सबको त्याग करके एक कृष्ण आपके चरण में ही आना है। नष्टम स्मृतिर्लब्ध्वा प्रसाद में अच्युत से तो अस्मि गतः संदेह करिष्यसि वचनम तव। अब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। संजय वाच इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना स संवादम इमं अश्रोसम अद्भुतम रोम हर्षणम। संजय कहते हैं कि ये संवाद को सुनकर कृष्ण और दो महात्मा के बीच में, कौन दो महात्मा है? कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो मुझे मेरे रोंगटे जो है खड़े हो रहे हैं। व्यास प्रसाद श्रुतवान एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वर कृष्ण साक्षात कतया स्वयं। तो इस प्रकार से ये ज्ञान जो है मैं सुन पा रहा हूँ कृष्ण की व्यास मुनि की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से। देखिए संजय कितने अपने इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं, वो कृतज्ञ हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमें भी राजा संस्कृत संस्कृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवर्जुन पुण्यम ऋष्यामि च मुहु मुहु। इस प्रकार से राजन, इन बातों को सुनकर मेरे कृष्ण और अर्जुन के बीच में बहुत ही मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। और मेरा हर पल जो है लबालब आनंद से भरा हुआ है। संस्मित्रा संस्कृत्या रूपम इति 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 अद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हर्षामि च पुनः पुनः। मैं हर्ष का और उल्लास का अनुभव कर रहा हूँ और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ जब जब कृष्ण अर्जुन का ये संवाद होता है कि संजय, मेरे पुत्र का जीत का कोई संभावना है? तो संजय कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय बुद्धि ध्रुव नीति मति मम। तो भगवान कहते हैं कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ है, जहाँ पे भगवान और भक्त होते हैं, वहां पे जो है श्री होगा, यानी कि ऐश्वर्य होगा, धन होगा, वहां पे जीत होगा, वहां पे बल होगा, वहां पे नीति होगा। ये मेरा मति है। इस प्रकार से ये अद्भुत विलक्षण में जो है भगवत गीता का ज्ञान ज्ञान ने अर्जुन को सुनाया, जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, और हम सब प्रभुपाद जी की कृपा से गुरु शिष्य परंपरा में सुने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और वाणी को यहीं पे विराम। हरे कृष्ण।